बस कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ। मोदी ने करने जाएगा, मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। कहानी खोल के तुल ले। 50 तक कहीं नहीं जाना मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। एक तो ये अंकल दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं। खैर, कुछ ही दिन बचे हैं 2025 खत्म होने में। आपका तो पता नहीं, पर सोशल मीडिया खोलते ही ऐसा लगता है कि 2025 सबका ही भारी गया है। किसी में 2026 को लेकर कोई उत्सुकता दिखाई नहीं देती। ऐसे में ईयर एंड करें तो किस टोन में करें? 2025 लगभग सबका ही भारी गया है, खासतौर पर बॉलीवुड लविंग लिब्रंटुओं का। इस वर्ष ऐसी फिल्में और सीरीज रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर भी छाईं, OTT पर भी, और जिन्हें देखकर लेफ्ट के कान सिर हर जगह से धुआं निकलता रहा। ऐसी फिल्में और सीरीज जिन्हें देखकर फिर एक बार हाइपर नेशनलिज्म का रोना रोया गया। ऐसी फिल्में, ऐसी कहानियाँ जो इस साल अनएपोलोजेटिक रहीं। सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर की। अब असली बात धुरंधर की। धुरंधर कोई टिपिकल बॉलीवुड स्पाई फैंटेसी नहीं है जहां आखिर में पता चलता है कि अरे पाकिस्तानी ISI अफसर तो दिल से अच्छे हैं, या फिर प्यार, दोस्ती और ह्यूमैनिटी बॉर्डर से ऊपर होती है। नहीं, यह फिल्म साफ साफ कहती है कहानी पाकिस्तान की है, कहानी ISI की है, कहानी लियारी गैंग वॉर की है और कहानी प्रॉक्सी टेरर की है। कोई पोएटिक मेटाफर नहीं, कोई बैलेंस बनाने की जिद नहीं। फिल्म में पहली बार पाकिस्तान को उसी तरह दिखाया गया जैसा वो सिक्योरिटी डोजियर में दिखाता है, ना कि बॉलीवुड के रोमांटिक इमेजिनेशन में। और जो सबसे ज़्यादा चुभा, 26/11 की रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। हाँ, वही रिकॉर्डिंग्स जहां हैंडलर्स फ़ोन पर बैठकर आतंकियों को डायरेक्शन दे रहे थे। ये फिक्शन नहीं था, ये एटमॉस्फेयर बिल्डअप नहीं था, ये रॉ रियलिटी थी और लिबरल्स यहीं घबरा गए। धुरंधर को इस्लामोफोबिक कहने की कोशिश हुई। क्यों? क्योंकि पहली बार विलन वेग नहीं था, विलन सम अननोन नॉन स्टेट एक्टर नहीं था, विलन स्पष्ट था, रूटेड था, डॉक्यूमेंटेड था, बस। और 2025 में इतनी साफ लाइन खींचना कुछ लोगों को असहनीय लग गया। यही धुरंधर है, यही अनअपोलोजेटिक सिनेमा ऑफ 2025 की नींव है। धुरंधर तो अभी आई, लेकिन इस वर्ष की ओरिजिनल अनअपोलोजेटिक फिल्म थी छावा। हाँ, उसमें अक्षय खन्ना विलन की भूमिका में थे और उनकी एक्टिंग हमें भी बहुत पसंद आई। छावा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो एक हिंदू प्राइड फिल्म थी, बिना शर्म, बिना हेजिटेशन। हिंदवी स्वराज, रेजिस्टेंट, सिविलाइजेशनल मेमोरी, और यहीं लिबरल्स की नस दब गई। छावा से लोगों को दिक्कत संभाजी महाराज से नहीं हुई, दिक्कत इस बात से हुई कि फिल्म ने हिंदू रेजिस्टेंस को अनअपोलोजेटिक रखा। कोई सॉफ्ट बैकग्राउंड स्कोर नहीं, कोई एवरीवन वाज रॉन्ग वाला मॉरल लेक्चर नहीं। बस एक बात दिखाई कि ये संघर्ष था, और इस संघर्ष में पीड़ित कौन था ये बिल्कुल साफ था। सालों से इकोसिस्टम ने एक केयरफुल व्हील तैयार किया था। औरंगजेब द एडमिनिस्ट्रेटर, औरंगजेब द सेक्युलर रूलर। छावा ने वो व्हील नहीं माना। फिल्म ने औरंगजेब को वही दिखाया जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं, धार्मिक दमन, अत्याचार, निर्मम रिप्रेशन और सत्ता के लिए क्रूरैलिटी, कोई डिस्ट्रॉशन नहीं। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खली। प्रॉब्लम इतिहास नहीं था, अगर प्रॉब्लम हिस्ट्री होती तो फैक्ट्स पर डिबेट होती। यहाँ डिबेट इंटेंशंस पर हुई। हिंदू प्राइड क्यों इतना असर्टिव, क्यों आज के दौर में ये ज़रूरी क्यों था? मतलब अब हिंदू इतिहास भी अप्रूवल प्रोसेस से गुजरेगा। छावा को हिंदुत्व फिल्म कहकर डिसमिस करने की कोशिश हुई, लेकिन सच ये है, ये हिंदुत्व नहीं, हिंदू बैकबोन की कहानी है। और 2025 में बैकबोन दिखाना अगर प्रॉब्लमैटिक कहलाता है तो ठीक है, हमारे लिए तो अनअपोलोजेटिक है। इसके बाद आई हक, बॉक्स ऑफिस पर बड़ी नहीं चली, करीब 13 से 14 करोड़ पर सिमट गई, लेकिन डिस्कम्फर्ट स्केल पर यह फिल्म बहुत भारी थी। शाह बानो, इंस्पायर्ड स्टोरी, ट्रिपल तलाक, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पर्सनल लॉ। यामी गौतम का किरदार विक्टिम नहीं है, एक्टिविस्ट भी नहीं है, वो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है और वहीं कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।
यहाँ नेशनलिज्म ना तो फ्लैग है ना स्लोगन, यहाँ नेशनलिज्म कानून है। 2025 की शुरुआत स्काई फोर्स से हुई। 1965 इंडो पाक वॉर, IAF का सरगोधा स्ट्राइक। अक्षय कुमार की ये फिल्म थिएटर्स में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ले गई और प्राइम वीडियो पर मैसिव व्यूअरशिप पाई। क्रिटिसिज्म वही पुराना था, वॉर ग्लोरिफिकेशन, मतलब हार दिखाओ तो रियलिज्म, जीत दिखाओ तो प्रोपेगेंडा। ऑडियंस ने OTT पर स्पष्ट जवाब दे दिया। सिनेमा हॉल्स के बाद इस वर्ष OTT प्लेटफॉर्म्स भी अनअपोलोजेटिक हो गए। अनअपोलोजेटिक नेशनलिस्ट सिनेमा की बात हो और के मेनन को भूल जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? स्पेशल ऑप्स 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 2025 की सबसे ज्यादा वॉच्ड सीरीज में रही। हिम्मत सिंह कोई जेंटल स्पाई नहीं है, वो रॉ एजेंट है। उनका काम क्लीन नहीं होता। टेरर फंडिंग, हैंडलर्स, नेटवर्क्स, सब डायरेक्टली। इसलिए ये सीरीज बैलेंस्ड नहीं लगती, क्योंकि बैलेंस का मतलब यहाँ वाइट वॉशिंग होता है। इसी वर्ष आई थी नेटफ्लिक्स की सारे जहां से अच्छा, जो कि 1970s की रॉ ऑपरेशन पर बेस्ड है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटेज करना। नो हीरो स्पीचेस, नो ग्लोरी शॉट्स। सिर्फ एक बात क्लियर है, इंडिया रिएक्टिव नहीं था, इंडिया प्रिपेयर्ड था। और ये आइडिया ही काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो 2025 का वर्डिक्ट क्या है? 2025 ने दिखा दिया कि प्रॉब्लम नेशनलिज्म की नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब नेशनलिज्म एक्सप्लेनेशन के बिना आता है। इस वर्ष धुरंधर ने प्रेजेंट दिखाया, छावा ने पास्ट, हक ने लॉ, स्काई फोर्स ने वॉर, स्पेशल ऑप्स और सारे जहां से अच्छा ने सिस्टम। और हर जगह एक ही बात कॉमन रही, नो अपॉलॉजी। इसलिए तो 2025 रहा द ईयर ऑफ अनअपोलोजेटिक सिनेमा।